हो जाते हैं वायलेंस से, क्योंकि पता नहीं चलता है कि वो कितनी लग रही है, कितनी लग रही है। अब मुझे उसको बहुत फेयरफुल है। आई एम श्योर डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठे हैं वो बताएंगे कि वायलेंस से जो इम्यून हो जाते हैं बच्चे, उससे कितना अफेक्ट होता है बच्चों पे। वन कंसर्न आई एम एज अ मीडिया रिसर्चर, मुझे बहुत ज्यादा जी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा वो हथियार साथ, वो अपने सारे हथियार, वो हथियार निकालता है जो कि सीरियल में आ रहा होता है। अगर हनुमान आ रहा है तो वो गदा निकालता है, अगर कोई और आ रहा है तो वो तलवार निकलता है, नहीं तो वो अपनी पिस्टल निकालते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है नीलम जी, आपने एकदम सही बोला कि जो इंडियन कंटेंट बन रहा है वो सारे माइथोलॉजी भी बन रहा है। ठीक है, माइथोलॉजी बन रहा है, अच्छी बात है, हमारे बच्चों को माइथोलॉजी जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते थे अब टीवी बताता है। बट उसमें अगर आप देखेंगे जो रिसेंट है इंडियन वाले, उसमें इतना वायलेंट है, इतना डिस्टॉर्शन। अगर कृष्ण और मीरा जी को दिखाया जा रहा है, उसको माँ या इतने एल्डरली रिलेशनशिप और ऑलमोस्ट सेक्सुअल इन्यूंडो के साथ दिखाया जा रहा है। और जो जिस तरह वो वायलेंस, अब कृष्णा का सीरियल जो लेटेस्ट आया है, आई मीन इट्स अपॉलिंग द वे दे शो ईच स्टंट। जो कृष्ण जी की लीला जैसे हम बोलते हैं, उसको कितना वायलेंट करके दिखाया जा रहा है कि एकदम मुझसे देखा नहीं जा रहा था। जी, लीला की बात की इन्होंने, तो कृष्ण की बात की, लेकिन पूजा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उसमें काफी कुछ ऐसा है, खासतौर से ऐसे यौन संकेत उसमें होते हैं, उनकी ड्रेसेस इतने टाइट आउटफिट्स होते हैं, कई संकेत इस तरह के दिए जाते हैं, उसमें हार्ट्स दिखाए जाते हैं, कई तरह के दिल, अगर वो लड़की के बारे में सोच रहा है। ये बात मुझे मेरे बेटे ने बताई कि जब लड़की का ख्याल आता है तो दिल आसपास। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जो परोसी जा रही हैं कई इनडायरेक्टली, जो कि बच्चों के दिलो दिमाग पर काफी असर डाल रही हैं, काउंसलर आप इन चीजों को कैसे एनालाइज करती हैं? अगेन द थिंग इज कि वो चीजें जो परोस रहे हैं वो एक तरीके से आपको एक चाबियों का गुच्छा दे रहे हैं वो हर पेरेंट को। इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट कि वो कौन सी चाबी अपने बच्चे के दिमाग के साथ यूज करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को बंद करना शायद मुश्किल है, बट द रोल ऑफ पेरेंट्स कम अप, लाइक इट्स बेसिकली द रोल ऑफ पेरेंट्स टू डिसाइड कि वो क्या दिखाना चाहते हैं अपने बच्चे को और क्या नहीं। पर कितने पेरेंट्स बैठ के देखते हैं? जी, यही परेशानी हो जाती है, क्योंकि हमारे पास आजकल का टाइम ऐसा है कि किसी के पास, क्योंकि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को भी पता है कि अच्छा मैं अभी ऑफिस से आया हूँ, मेरे पास बहुत टाइम नहीं है बात करने का, तो रादर दे वुड लाइक देयर चाइल्ड टू सिट इन द फ्रंट ऑफ टीवी की मुझे थोड़ी शांति मिल जाए। हमारे पास यहाँ पे पेरेंट्स भी बैठे हुए, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जरा हाथ उठाइए जो टेलीविजन ऑन कर देते हैं और बच्चे को वहां लगा देते हैं। हाथ खड़ा करिए, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा इस समय। बेबी सिटर है। अच्छा जी, आप बताइए साहब, आपने हाथ खड़ा किया, मुझे बताइए एज अ पेरेंट क्या रोल है हमारा, क्या रोल होना चाहिए? मैडम, बच्चे जो है कार्टून ही देखते हैं, कार्टून के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं देखते। तो जब भी उनको शांत करना होता है, मैं कहता हूँ जाओ टीवी देख लो, दे विल स्विच ऑफ द कार्टून चैनल एंड सी, अदरवाइज दे वोंट सिट। कि वो बिल्कुल पेशेंटली बैठ भी नहीं सकते हैं। और तो मतलब देखना, आप ये कहते हैं पेरेंट होने के नाते एक मजबूरी सी हो जाती है, भाई जाओ और देखो और पीछा छोड़ो। अदरवाइज व्हेन दे विल प्ले, वो कार्टून वे में ही प्ले करेंगे मैडम। तो कार्टून वे में ही, और उसी तरह से नाम लेंगे, अग्रेसिव होंगे, फाइटिंग करेंगे, उसी तरह से करेंगे और इस तरह के नाम लेंगे। इवन आई डोंट रिमेम्बर कि क्या क्या नाम लेते हैं। जी हाँ मैडम, आप बताइए। मेरा इस बात में कहना है कि अगर हम बच्चों के साथ बैठें और उन्हें साथ ही साथ इसमें क्या सही है क्या गलत है साथ करें, तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट वे कि हम बच्चों को उसमें उनका इंटरेस्ट भी डेवलप रहे जी, और हम भी देखते हैं तो हमारा भी इंटरेस्ट साथ में डेवलप हो जाता है, और साथ साथ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड। दैट विल हेल्प अ चाइल्ड अ लॉट। ओके, I would like to say that it's not just about this particular time. I still remember when my brother was young, he was in 3rd or 4th class, he used to see Popeye. And at that particular time, these kissing scenes and everything was perfectly visible on the television. And my brother never used to have his food unless the cartoon was played in front of him. So this was the thing. And presently at my house, there are 2 kids. They fight with being a character of any cartoon character. जी मैम आप बोलिए। आजकल थोड़े बड़े बच्चों के बारे में तो हम क्या बोले, छोटे बच्चे को माँ को कुछ खिलाना है, वो नहीं खा रहा है, तो उसके लिए यही एक ऑप्शन रह जाता है कि बच्चे को टीवी बिठा दो, कार्टून दिखाओ और वो चुपचाप खा लेगा। तो एक ये बड़ी चीज रह गई है कि अरे बच्चा नहीं खा रहा है, मैं क्या करूं, या वो नहीं खेल रहा है, तो टीवी ऑन कर देंगे। सबसे पहले तो माँ ही पहल करती है कि लो बच्चों ये आप कार्टून देखिए, आराम से आप खाना खाइए। जी डॉक्टर साहब, ये जो माओं की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं,
मतलब वो भी अपनी बेचारगी यहाँ पे दिखा रहे थे फादर की, मतलब मैं क्या करूं, जब परेशान हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलिए आप देखिए, तो ये परेशानी तो है इसका, लेकिन क्या मतलब क्या करना चाहिए ऐसे? बहुत आपने अहम सवाल पूछा है, और आप अगर बारीकी में जाएं तो देखिए, बच्चा खुद पैदा होते तो नहीं कहता मुझे टीवी लगा दो। सही बात। कहीं ना कहीं वो हमें टीवी देखता है हमें देखते हुए, या फिर हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं टीवी का अपनी कन्वीनियंस के लिए, जैसे खुद भी माँ बाप बता रहे हैं, जो बड़ी कॉमन बात है। आप कंडीशन करने लगते हैं टेलीविजन को खाने के साथ, टेलीविजन को अगर आपके दिमाग में खालीपन है या कुछ आप बोर हो रहे हैं तो आप टेलीविजन लगा लीजिए। जब इस तरह की कंडीशनिंग हम करने लगते हैं तो बच्चे को लगता है कि ये चीज तो बहुत अच्छी है, क्योंकि माँ भी परोस रही है, पिता भी परोस रहा है अपनी कन्वीनियंस के आधार पर। फिर बच्चे का जब इंटरेस्ट उसमें डेवलप होने लगता है, जो भी वो देख रहा है, क्योंकि बच्चे का ब्रेन तो ग्रो कर रहा है, और वो जो कुछ भी देख रहा है वो कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ चीजें उसे समझ में आ रही हैं अपने अधूरे मन में, और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है उन चीजों को देखने की, और एक आदत भी ढलती चली जा रही है उसे बार बार देखने की। और कुछ देर के बाद जब माँ बाप को लगता है नहीं अब ये कुछ ज्यादा हो गया है, तो फिर वो खींचते हैं कि नहीं उसको नहीं लगाना है। अब बच्चे को ऐसा लगता है जैसे आपने हाथ में उसके कोई चीज दी, तोहफा दिया, और फिर उससे छीन लिया, तो वो बच्चे को और अधिक परेशान करता है। और फिर जब बच्चा स्कूल जाके बाकी बच्चों से सुनता है कि अच्छा वो तुम्हारे पास बेंटन की घड़ी है, तुम्हारे पास बेंटन की कॉमिक है, ये केवल एक टेलीविजन तक लिमिटेड नहीं है, इसमें उपभोक्तावाद का भी एलिमेंट काफी अधिक है। क्योंकि आप देखें कि एड्स के साथ साथ बच्चे उसी कैरेक्टर्स की ही चीजें भी खरीदना चाहते हैं, तो एक उपभोक्तावाद भी बढ़ने लगता है। और माँ बाप भी अक्सर यही प्रयास करते हैं कि ठीक है आज यदि मैं लेट आया हूँ अपने दफ्तर से, तो बच्चे के लिए मैं कुछ ऐसी चीज ले चलता हूँ जिसको शौक है। तो शुरू में हम उसी शौक को बढ़ावा देते हैं, और कहीं ना कहीं जब हमें लगता है कि बहुत अधिक एक्सेस हो गया है तो उसे खींचने की कोशिश करते हैं। अमर जी, आप कैसे देखते हैं से ये जो पेरेंट्स का एटीट्यूड है, और वो भी कहीं फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप शुरू में उसको कहते हैं कि आप ये सब चीजें लो, बाद में आप उससे लेने लगते हैं, तो ये जो एक डिलेमा, एक उस तरह की सिचुएशन है, क्या आपको लगता है वाकई पेरेंट्स का रोल यहाँ पर कहीं ज्यादा अहम हो जाता है? देखिए, लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि जैसे अफीम बच्चों को दिया जाता था ना, अभी भी दिया जाता है। बहुत सारी जगह है जहाँ पे बच्चों को, जो माता पिता बहुत व्यस्त हैं या कोई काम करने वाली महिला है, खास करके बहुत सारे ट्रैवल एरियाज में, जगहों पे आप लोगों को पता होगा कि बच्चे को हल्का सा अफीम दे दिया जाता था, या बच्चे को कुछ ऐसी चीज देती है वो बच्चा सो जाए। तो वो एक उससे फ्री होने वाली बात है कि बच्चे को बच्चे आप बहुत परेशान है, आपको बहुत सारा काम है, और बच्चे को आप एफोर्ड नहीं कर सकते कि उसकी कंपनी आपके साथ हो या वो समय आपका ले ले, तो आप उसको हल्की सी बेहोशी देते हैं और वो खुद आप अलग हो जाते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि टेलीविजन के ये कार्यक्रम उसी अफीम तरह है? दोनों तरफ। एक तरफ तो ये टेलीविजन जो है आपके लिए तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए एक हाईली एडिक्टिव सिचुएशन हो जाता है। पेरेंट्स उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसी बातचीत अभी हो रही थी, और शायद अनजाने में करते हैं। मुझे उनके प्यार पे या उनके स्नेह पे कहीं कोई शक नहीं है जी। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब सी बात होती है, जो कि मुझे लगता है, जो मैंने देखा है, वो मेरी पुलिस की एक्सपीरियंस की वजह से मुझे लगता है कि ये एक ढंग की इंडोर्समेंट होती है। जब आप टेलीविजन अलाउ करते हैं, किसी चीज को आपने परमिट किया, जो कुछ उसमें हो रहा है इंडोर्समेंट होती है। मैं अक्सर देखता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे साथ टीवी देखता है बहुत बार, तो एक जो एक्सप्लिसिट सीन्स हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सेक्सुअली एक्सप्लिसिट सीन्स हैं, अगर वो आते हैं तो वो कोशिश करता है, थोड़ा वो अवॉइड करता है, समटाइम्स बंद भी कर देता है। ये होता है, ये सबों के साथ होता है, चैनल चेंज कर देता है। ये चीज चूंकि उसके दिमाग में बात होती है, बच्चों के दिमाग में, कि ये बात पेरेंट्स को पसंद नहीं हो रही है और शायद हमको नहीं देखना चाहिए, ये अपने आप में काफी है। वो जानता है आखिर ग्रोथ हो रहा है बच्चे का, तो वो तो धीरे धीरे वो समझेगा कि यौन क्या होता है, संबंध क्या होते हैं, गलत सही क्या होता है। लेकिन गलत सही का जो फर्क है, वो जो बुनियादी फर्क है, वो बैरियर है, वो बैरियर टूट जाता है। यहाँ पे परेशानी ये है। और हमारे, मैं पुलिस एक्सपीरियंस की बात कह रहा था, कि अपराध का सबसे बड़ा कारण, खास करके जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी है, उसका सबसे बड़ा कारण इंडोर्समेंट होता है, कि आपने एक परमिसिव कल्चर में बच्चे को डाल दिया कि ये चलता है या ये हो सकता है, और उसमें तमाम बातें पैदा होती है। जैसे